बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप्स। इनको हमने कल डिफ़ाइन किया, इनके बारे में एक आधे कुछ डिस्कशन की थी, साथ में कुछ हमने जो है उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स भी स्टडी किए थे। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स रहते थे जो अभी हम स्टडी करेंगे। तो उनमें जो सबसे पहले हमारे पास है दैट इज़ कीटोनिक ग्रुप। तो कहते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कुछ इस तरह का फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कार्बन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और कार्बन के पास दो साथ में सिंगल बॉन्डेड भी मौजूद हैं। इसको हम नाम देते हैं कीटोन्स का। ठीक है, यानी इनका जो जनरल फार्मूला है वो कुछ यूँ होता है, आर यानी अल्काइल ग्रुप, आर सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और साथ में फिर आर। ठीक है, इसका मतलब है कि इस आर की जगह पे भी और इस आर की जगह पे कोई ना कोई जो है वो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होंगे। और ये जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं, कहता है ये सेम भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट यानी मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि इसी फंक्शनल ग्रुप के बाद यानी हम आर की जगह पे अल्काइल ग्रुप्स को अटैच करते हैं, यानी इस आर की जगह पे हमने लगाया मिथाइल H3C, फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन साथ में, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर आर की जगह पे हमने फिर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो इसको हम नाम देंगे जी डाई मिथाइल। जब डाई का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि टू, डाई का मतलब होता है टू, मिथाइल ये वाले मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, डाई मिथाइल। और ये ग्रुप कौन सा है जी? कीटोन्स का, तो हम इसको नाम देंगे डाई मिथाइल कीटोन। इसी तरह ये तो ठीक है अगर हमने एक जैसे ग्रुप लगा दिए दोनों तरफ। अगर जो है वो हम डिफरेंट ग्रुप लगाते हैं, यानी इस आर की जगह पे हम ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पे दोबारा से मिथाइल इस आर की जगह पे, उसके बाद फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर उस आर की जगह पे हम ग्रुप लगा देते हैं इथाइल वाला CH2 CH3। तो अब इसको नाम क्या देंगे? अब इसमें नाम ये है कि चूँकि अब इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो जब भी हम इनको नाम देते हैं तो इनको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आता है, तो लिहाजा हम जो है वो इथाइल को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर ये वाला मिथाइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल, और फंक्शन ग्रुप कौन सा है जी? कीटोन का, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है जी, ये था जी हमारे पास कीटोनिक ग्रुप, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ये फंक्शन ग्रुप कीटोन्स का होता है। ये इनका जनरल फार्मूला है, जिसमें आर जो है यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप वगैरह अटैच होते हैं। ये अल्काइल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर एक जैसे हों तो उसमें हमने देखा कि अगर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो उसको हम नाम देते हैं डाई मिथाइल कीटोन का। और अगर एक तरफ मिथाइल लगा, एक तरफ इथाइल लगा, तो उसको हमने नाम दिया जी इथाइल मिथाइल कीटोन के नाम से जो है वो मुख्तलिफ होंगे। ये जो डाई मिथाइल कीटोन, इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम एसीटोन भी कहते हैं, एसीटोन। ठीक है जी, ये एसीटोन है, इसको माइंड में रखना। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास है दैट इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है जी, नेक्स्ट है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कुछ इस तरह से फंक्शनल ग्रुप हो, यानी ये कार्बन है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, साथ में हाइड्रोक्साइड का ग्रुप अटैच हुआ है, तो इनको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका जो जनरल फार्मूला है वो यही कुछ होता है कि जी आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ साथ में OH, यानी आर की जगह पे जो है वो H भी लग सकता है इस आर की जगह पे, तो यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। अगर हम इस आर की जगह पे H लगा देते हैं, सिंपल इस आर की जगह पे यहाँ पे H लगा, साथ में फिर ये कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर साथ में OH, तो ये है जी फॉर्मिक एसिड, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। और अगर हम इस आर की जगह पे लगाते हैं कोई अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल लगाते हैं H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और साथ में फिर हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाता है जी एसिटिक एसिड। ठीक है जी, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हमारे पास ये जो -C डबल बॉन्ड OH है दैट इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
इनका जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और उसके बाद कहा हमने कि इस आर की जगह पे कोई एच, इस आर की जगह पे कोई एच यानी हाइड्रोजन अटैच हो सकती हैं, या आप यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच कर दे। तो अगर हम इस आर की जगह पे एच लगाते हैं तो ये बन जाता है फॉर्मिक एसिड, अगर मिथाइल ग्रुप लगाते हैं दैट इज़ एसिटिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है जी एस्टर लिंकेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एस्टर लिंकेज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कुछ यूं जो है फंक्शन ग्रुप जिनका हो उनको हम एस्टर्स बोलते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है वो कुछ यूँ होता है कि ये आर वाला, उसके बाद फिर ये सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, फिर साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होती है, साथ में फिर आर लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, कहते हैं इस आर की जगह पे जो है वो कोई हम जो है वो अल्काइल ग्रुप्स जो अटैच करते हैं आर और आर डैश की जगह पे, एक जैसे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। तो अगर हम जो है वो आर की जगह पे एग्जांपल्स देखते हैं, मिथाइल ग्रुप लगाते हैं H3C, इस आर की जगह पे लगाया हमने मिथाइल ग्रुप, फिर कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड ये वाली ऑक्सीजन है, फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में फिर हमने मिथाइल लगा दिया। ठीक है, तो इसको जो है वो हम नाम देंगे मिथाइल एसीटेट। अच्छा, इसमें जो बात कर रहे थे कि एसीटेट, हम इसको नाम इसलिए देंगे कि ये जो इतना वाला ग्रुप है ना दैट इज़ कॉल्ड एसीटेट। ठीक है, तो अगर साथ में मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया ये वाला तो हम नाम देंगे जी मिथाइल एसीटेट। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको जो है वो एग्जांपल इसमें और देखते हैं, H3C मिथाइल लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, और अब हम इस मिथाइल की जगह पे लगाते हैं इथाइल C2H5। तो अभी मैंने बताया जो हमारे पास ये वाला ग्रुप है दैट इज़ एसीटेट कहलाता है। अगर साथ में इथाइल लगी है तो नाम देंगे जी इथाइल एसीटेट। ठीक है जी, इसका नाम हो गया इथाइल एसीटेट। ये बुक पे जो टेबल बना हुआ है इसको थोड़ा सा इसमें देखते हैं जो क्या चीज़ें हम डिस्कस की हैं। सबसे पहले ये देखिए, कहते हैं ये क्लास नेम है, अल्कोहल्स हैं। अल्कोहल्स 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल वो है, ये हमें पता है कि जो हाइड्रोक्साइड है ये फंक्शन ग्रुप अल्कोहल्स का होता है, यानी जहाँ पे जब हाइड्रोक्साइड के साथ एक कार्बन अगर इस कार्बन के साथ अगर एक यहाँ पे आर की जगह पे कोई एक कार्बन अटैच हो तो डायरेक्टली अगर एक कार्बन अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद कहता है जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ अगर डायरेक्टली 2 कार्बन जुड़ी हो, मतलब ये देखें ना, ये है ये फंक्शन ग्रुप है, इसके साथ तो ये कार्बन अटैच है, इसके साथ ये देखें दोनों कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसको हम नाम देंगे जी सेकेंडरी अल्कोहल का। अब जिस फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन लगी हुई है अगर उसके साथ डायरेक्टली 3 कार्बन लगी हुई है जिसको हम नाम देंगे जी टर्शरी अल्कोहल का। सेकेंड ग्रुप हमारे पास है ईथर्स का। ईथर्स का फार्मूला में पढ़ा हुआ है कि ROR होता है, आर दोनों आर की जगह पे हम कोई अल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो सेंटर में ऑक्सीजन है तो ये लगा दिया, दैट इज़ डाइमिथाइल ईथर हो गया। एल्डिहाइड्स का हमने पढ़ा, ठीक है, उसके बाद हमने उसका फार्मूला भी पढ़ा, उसके बाद हमने एग्जांपल्स भी देखे, कार्बोक्सी, ये सारे एग्जांपल्स हम जो है वो स्टडी कर चुके हैं इसमें।